हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम सीआईएसएफ ने एक नई भर्ती जारी की है तो उसके बारे में आपको बताएंगे। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताएंगे कि कितनी वैकेंसी निकली है, उसके लिए क्या योग्यता है, उम्र सीमा क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और 10वीं पास लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आप 10वीं पास भी है तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और फॉर्म भरते इसमें कौन कौन सी गलती नहीं करें जिसके कारण रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है इसने वैकेंसी निकाली है और इसने दो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। पहला जो पोस्ट है ड्राइवर का है, ड्राइवर कांस्टेबल और ड्राइवर दोनों बोल सकते हैं। और दूसरा है कि कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो पोस्ट है कि फिलिंग अप द टेम्प्रोरी पोस्ट ऑफ। टेम्प्रोरी यहाँ लिखा हुआ है लेकिन टेम्प्रोरी होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब तक आप प्रोबेशन पर होते हैं तब तक आप टेम्प्रोरी ही होते हैं। ठीक है ना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जब प्रोबेशन क्लियर हो जाता है तब आप परमानेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टेम्प्रोरी है तो आप हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेम्प्रोरी है, समझ गए ना। तो यहाँ पर जो दो पोस्ट है कौन कौन सा है, ड्राइवर का है। ठीक है ना, तो कांस्टेबल या ड्राइवर दोनों का आपका काम रहेगा, एक ही पोस्ट है। और दूसरा है कांस्टेबल या ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। मतलब एक जो पोस्ट है आपको ड्राइवर का भी काम करेगा, नंबर पड़ेगा कांस्टेबल का, दोनों को कंबाइंड रूप से बोल सकते हैं। और जो दूसरा पोस्ट है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ठीक है ना, तो पहला जो पोस्ट हो गया ड्राइवर कम कांस्टेबल और दूसरा ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। और यह जो पोस्ट है लेवल 3 का है दोस्तों। कितने, लेवल 3 का। तो आप जानते होंगे कि लेवल 3 में कितनी बेसिक स्टार्टिंग 21,700 से मिलेगी और लास्ट रहेगी 69,100। और ये 7th पे कमीशन के अनुसार है। जो 8th पे कमीशन जब आएगी तो जो बेसिक आपका स्टार्टिंग बेसिक है लगभग डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो जो अलाउंस वगैरह मिलती है तो वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 3 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जरूर फॉर्म भरना। और 4 मार्च 2025, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। शुरू में ही 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाती है, 3, 4, 5 फरवरी तक भर देना। लास्ट में वेबसाइट बिजी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है फॉर्म भराएगा ऑनलाइन भराएगा। तो फॉर्म भरने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, और जो एग्ज़ाम होगा आपका, जैसे इसके लिए एक फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपका सबसे पहले फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक ना, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों पहले, सबसे पहला आपका फिजिकल होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट होने के बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट के बाद रिटन एग्जामिनेशन और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। और जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो एमआर बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। तो उसके बारे में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसी में आपको पता चलेगा कि वो एमआर बेस्ड होगा या कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट विद द ओरिजिनल विल बी कैरीड आउट। तो इसलिए आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत देना, क्योंकि जो भी आप दोगे तो उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मैच किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और जो भी आप ईमेल आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ही देना, क्योंकि आज का सारा ईमेल पर ही आता है। ठीक है ना, और जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, जैसे कि डेट वगैरह के लिए एजुकेशनल के लिए जो डिटरमाइन किया जाएगा कट ऑफ डेट 4/3/2025। तो जो एज है वो भी आपको 4/3/2025 के अनुसार कैलकुलेट करना होगा और जो आपका एजुकेशनल है वो भी उसके अनुसार। तो यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं दो पोस्ट जो बताया कि पहला है कांस्टेबल कम ड्राइवर। तो इसके टोटल वैकेंसी है 344 और जो कांस्टेबल कम ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर है तो उसमें आपका टोटल वैकेंसी है 279। एक्चुअली आपने ड्राइवर वाला जो बताया कांस्टेबल ड्राइवर वाला उसमें 845 है, जो 344 है अनरिजर्व्ड के लिए है। ठीक है ना, और टोटल सीट है 845 और जो दोनों वैकेंसी है दोनों मिला के आपका 1124 हो जाते हैं। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि बार के लिए कितना है, SC ST OBC आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि आपने पोस्ट देख लिया। ठीक है, तो उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें एग्ज़ाम प्रोसेस भी आपको बता दिया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट एक ही दिन हो जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। ठीक है,
चलिए तो आपको बताता एज क्राइटेरिया। तो जिसका एज 21 साल से लेकर 27 साल तक है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, ये जनरल के लिए है, ठीक है ना। अब एज कैलकुलेट होगा 4 मार्च 2025 के अनुसार। और जो बाकी जो कैटेगरी वाले हैं तो उनको तो एज भी रिलैक्सेशन जो मिलता है SC ST OBC को तो मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10वीं पास ही है। द कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यानी बस आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 10th पास है तो भर सकते हैं। और उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस इसे और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दें ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको चाहिए, चूँकि ये ड्राइवर का पोस्ट है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। तो द कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि हेवी मोटर व्हीकल हो जाए या ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। उसके साथ लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटर साइकिल विथ गियर, ये तीनों का आपका होना चाहिए, ठीक है। तीनों का आपके पास होना चाहिए। तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप बनवा लेना, ठीक है। उसके साथ आपको एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है ना। तो 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल विथ गियर। तो यहाँ पर ही जो 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ड्राइविंग का, तो कौन से गाड़ी का ड्राइविंग का, तो मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल जो होता है उसको ड्राइविंग का। अगर उसके पास वो वाला नहीं है आपके पास, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो अगर वो भी आपके पास है तभी चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो लाइट मोटर व्हीकल का है, तो लाइट मोटर व्हीकल का है तब भी चल जाएगा। लेकिन साथ में मोटरसाइकिल विथ गियर का भी चाहिए, ठीक है ना। ऊपर 3 गो जो है उनमें से कोई एक का चाहिए आपके पास, और मोटरसाइकिल विथ गियर इसका भी चाहिए। तो 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप भर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि फिजिकल जो स्टैंडर्ड है उसके लिए क्या दिया हुआ है। जनरल वगैरह की हाइट के देख सकते हैं 167 सेंटीमीटर है, और 80 सेंटीमीटर विथ मिनिमम एक्सपेंशन वगैरह देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा तो वहाँ से आप इस फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह देख ले सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, आई कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। और यह जो नोटिफिकेशन है तो आप CISF की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आपको और कुछ बताते हैं एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में। जो ये नोटिफिकेशन है एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम डिटेल में बताने लगेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा ना दोस्तों, तो इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको चलिए एग्जाम पैटर्न बताते हैं कि एग्जाम में आपका क्या क्या एग्जाम को क्या क्या होगा एग्जाम में। तो बताएं दिया, फिजिकल होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म का फ़ी है 100 रुपया है मात्र, तो आप भर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, ठीक है। और जो आपका हाइट वगैरह का आप देख सकते हैं क्या हुआ है, ये आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। मैं मुख्य मुख्य बातें बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, तो आपका ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, इसका टोटल मार्क्स रहेगा 50 और क्वालिफाइंग मार्क्स 25 होगा। बस इसमें ट्रेड टेस्ट में बस क्वालिफाई करना होगा, ठीक है ना। तो मेरिट आपका जो मेन एग्जाम होगा उसी के आधार पर बनेगा। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हेवी व्हीकल, इसमें 50 मार्क्स रहेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स 25 रहेगा। उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल, इससे 30 मार्क्स के आएंगे और आपका 15 मार्क्स इसमें स्कोर करना रहेगा, ठीक ना। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ट्रेड टास्क वुड बी डिटरमाइन वुड नॉट डिटरमाइन द मेरिट, यानी मेरिट के लिए इसका कोई नहीं है, बस ये क्वालिफाई करना है। मेरिट जो आपका बनेगा, जो मेन एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ओमआर बेस्ड जो भी, उसी के आधार पर आपका बनेगा, ठीक ना। तो जो रिटेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, एक पेपर आएगा या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन जो भी हो, तो उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा, इस तरह से 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और टोटल इसके लिए 120 मिनट मिलेंगे, तो टाइम सफिशिएंट है। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बहुत होता टाइम, ठीक है, कम टाइम नहीं है। तो आपका 20 जीके से क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन मैथ से आएगा, 20 क्वेश्चन एनालिटिकल एबिलिटी से आएगा, 20 क्वेश्चन आपका एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश इससे आएगा, ठीक है। उसके अलावा 20 क्वेश्चन है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी हिंदी इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन जनरली आएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेगा। और जो सिलेबस है वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा तो देख सकते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। और जो भी है चीज़ें, सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ, सिलेबस क्या है आपके एग्जाम का। रजिस्टर करने की यहाँ प्रोसेस वगैरह दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। एक बार नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको एग्जाम का सिलेबस भी दिखा देता हूँ।
इसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश जो भी है, तो आप जनरल पढ़ते हैं ना, वो सफिशियंट रहेगा, ठीक है ना। इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा, और तो बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मेडिकल भी इसमें थोड़ा है, तो बहुत लोग मेडिकल में ही छट जाएंगे, क्योंकि पहले मेडिकल है हो रहा है, तो एग्ज़ाम तो लास्ट में हो रहा है, तो मैक्सिमम लोग मेडिकल में ही छट जाएंगे, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम में कट ऑफ बहुत कम जाएगा, तो इसलिए आप मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और हिंदी ये सभी पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर वगैरह, तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना, अगले वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। थैंक यू।